नुकसान नहीं हुई है, लेकिन धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में खौफ का माहौल पैदा हुआ। ऐसा है कि 2-3 दिन से थोड़ी स्लाइडिंग हुई थी मिट्टी की, तो मैंने सुबह लड़कों को बोला कि थोड़ी मिट्टी उठा दो, यहाँ से साइड पे कर दो मिट्टी। तो लड़के लगे थे, तो उसमें से यहाँ पे कोई शेल मिले। ये पहले एक मिला, फिर लड़कों ने थोड़ा और खोदा तो एक और मिला, फिर थोड़ा और खोदा, 3 मिल गए। तो फिर मैंने उनको बोला बंद कर दो, ये रहने दो। उसके बाद हमने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस स्टेशन सांबा में। तो क्या लग रहा है, ये फटे हुए हैं या जिंदे ही है ना? ये नहीं, अभी फटे नहीं है, जो इनकी कंडीशन है। बड़ी खबर सांबा के नट ब्लॉक से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि सांबा जिला के नट ब्लॉक में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हुआ जिस वक्त नट ब्लॉक के पल्थ गांव के जंगलों में जो है 3 शेल जो है वो रिकवर किए गए थे। अगर हम बात करेंगे आज, उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हुआ जब गांव के लोग जो है लैंडस्लाइड हुई जमीन पर जो है मिट्टी खुदाई करने के लिए जो गए थे, और ठीक मिट्टी खुदाई के दौरान ही जो है लोगों को जो है 3 शेल जो है वो जिंदा जंग लगे हुए मिलते हैं और लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है। और इस बात की जो है स्थानीय लोग जो है पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों जो है कि तोप के जो गोले थे, शेल थे, उनको रिकवर किया और सुरक्षित जगह पर ले जाकर जो है बम निरोधक दस्ते के टीम को बुलाया गया और तीनों शेल को जो है वो, अगर हम बात करेंगे, वहां पर जो है वो सुरक्षित तौर पर निरस्त कर दिए गए। तीनों शेलों को जो निरस्त किया गया, और हालांकि इन तीनों शेलों को जब निरस्त किया गया, धमाकों की आवाज सुनकर जो है नट ब्लॉक में अफरा तफरी और डर का माहौल जरूर कायम हो गया था। मगर पुलिस ने जो है तीनों शेलों को जो है निरस्त कर कर जो है लोगों को ये जरूर जागरूक किया है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु देखी जाती है कि पुलिस को सूचित किया जाए, ताकि समय रहते जो है इन जो कोई भी चीज है उनको जो है डिफ्यूज किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। और लगातार हम बात बता दें आपको कि पहले भी इन इलाकों में जो है बड़ी रिकवरी जो है होती आई है, क्योंकि हाइड आउट इलाके जो है ये माने जाते हैं और जंगल के इलाके हैं। बहुत बार आज जो है बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है, 3 जो है जिंदा शेल जंग लगे हुए यहाँ से रिकवरी की गई है, वो अब डिफ्यूज कर दिया गया है। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और अब जो है कहीं ना कहीं पुलिस जो है समय रहते इनको जो है कि लोगों को जागरूक करती रहती है। ऐसे कोई भी संदिग्ध वस्तु देखी जाती है तो पुलिस को तुरंत जो है सूचित किया जाए। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर के किनारे लगा हुआ है। गुरदास से जानने की कोशिश करेंगे। गुरदास, क्या सूरत हाल है? 3 मॉर्टार शेल या फिर कहिए कि तोप के गोले यहाँ पे मिले हैं, क्या ये आम बात है या फिर इस तरह की चीजें खासतौर पर सरहद के उस पार से आने की आशंका है? जी अमीर, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार हम बात करेंगे, अक्सर ऐसा ही देखने को जरूर मिलता है। सांबा जिला की अगर हम बात करेंगे, आपने जो दुरुस्त ठहराया है कि सांबा जिला एक सीमावर्ती क्षेत्र के साथ जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो है ये लगता हुआ ये एक जिला है। और अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है कि बहुत सारे ऐसे इंफिल्ट्रेशन ढूंढ रहे हैं कि आतंकवादियों के पुराने दहशत गर्दों के इंफिल्ट्रेशन ढूंढ रहे हैं, यहाँ से घुसपैठ होकर जो है इस इलाके में जो है वो दहशत गर्द को आते हैं और दहशत गर्दी को जो है इंजाम देते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि आज सांबा जिला के नट ब्लॉक में जो है उस वक्त अफरा तफरी का माहौल जो है कायम हुआ, जब आज दोपहर के समय में जिस तरह से अगर हम बात करेंगे पलथल गांव जो है वहां पर जंगलों में कुछ स्थानीय लोग जो है लैंडस्लाइड हुई जमीन को जो है वहां से मिट्टी उठाने का कार्य जो है वो कर रहे थे। कहीं ना कहीं मिट्टी की खुदाई जब जो चल रही थी उसी के दौरान जो है एक शेल जो है कि एक युवक को जो मिलता है। ठीक, अगर हम बात करेंगे तो मिट्टी को और ज्यादा जो खोदा जाता है उसमें से 2 से 3 जो है वो शेल जो है वो बरामद किए जाते हैं। हालांकि वहां पर जो मिट्टी का खुदाई का कार्य कर रहे थे जो लोग, स्थानीय लोग थे, और उनमें जो है कहीं ना कहीं डर और जो कहीं ना कहीं डर का माहौल था, और ये डर का माहौल देखते हुए वहां पर जो है अफरा तफरी का माहौल कायम हुआ। और स्थानीय लोगों ने इस बात की जो जानकारी जो है स्थानीय पुलिस स्टेशन जो नड है उसको दी और मौके पर जो है वो पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो है कि बम निरोधक दस्ता जो है उसको भी साथ में जो है बुलाया गया और उन जो कि ये तोप के जो गोले थे इनको जो है
बरामद किया जाता है, बरामद कर जो है सुरक्षित जगह पर ले जाकर इनको जो है वो अगर हम बात करेंगे डिफ्यूज कर दिया जाता है। हालांकि इसको डिफ्यूज करने के दौरान जो है कि साफ तौर पर हम बात करेंगे बहुत सारी सतर्कता जो है बरती जाती है और ठीक उसी सतर्कता को बरतते हुए पुलिस ने और बम दस्ते अगर टीम ने जो है इसको जो है कि बड़े ही आसानी के साथ सुरक्षित तौर पर जो है इसको डिफ्यूज कर दिया गया है। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है कि जब 2 से 3 जो धमाके जो हुए थे और गांव के लोगों में जो है दहशत का माहौल जरूर था। ये इलाका दूर दूर तक जो गांव हैं उनमें ये कहीं ना कहीं डर था कि अचानक ये आवाज जो है कहाँ से आई है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस जो है समय रहती जो है कि हम बात करेंगे समय समय पर ऐसे जागरूकता जो है कि लोगों को दी जाती है कि इस तरह के अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु देखी जाती है पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। तो लोगों को ये जागरूक किया जाता है और पिछले दिनों में आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर भी जो है वो हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो है हमारे जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा जो रिहायशी इलाकों को टारगेट जो है वो बनाया गया था और बहुत सारे ऐसे जो शेल जो है वो रिहायशी इलाकों में जो नहीं फट सके थे वो शेल जो है वो बरामद किए गए थे। उसी दौरान भी जो है पुलिस ने बहुत बड़े जो है मुकाम पर लोगों को जागरूक गया था कि इस तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु देखी जाती है तो पुलिस को जो है सूचित किया जाए तुरंत, क्योंकि समय रहते ऐसी चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं निरस्त किया जा सके, अनहोनी को टाला जा सके। मगर आज भी जो है कि मिट्टी खुदाई करने के लिए जो काम पर गए हुए स्थानीय लोगों ने इन 3 शैलों को जब देखा तो ये पुराने जंग लगे हुए शैल थे। हालांकि अभी डरने की कोई बात नहीं है, पुलिस ने सुरक्षित तौर पर इनको सेफ जगह पर ले जाकर इस वक्त यहाँ के इलाके में जिस तरह की चीजें मिली है यकीनन और भी ऐसी हो सकती हैं, सो एहतियात बरतें, अपना ख्याल रखें। गुरदास हमारे साथ बने रहिए, कुछ अहम खबरों का रुख करेंगे उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। इधर विजयपुर कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आज पार्टी के जरिए हमारी रियासत हमारा हक के तहत जिला ब्लॉक लेवल पर 3 दिनों के चौराहों पर 3 दिनों से लगातार चल रहा है ये सिलसिला, जहां पे चौराहों पर या चाय पे चर्चा चल रही है। आज तीसरे दिन विजयपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यकारिणी सदर बबल गुप्ता की निगरानी में चौराहे पर चर्चा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिसमें कांग्रेस कारकुनान और शहर में रेडी पटरी वाले व्यापारियों के साथ चर्चा की गई। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के सदर संजीव शर्मा, कार्यकारिणी सदर बबल गुप्ता ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने हमारी रियासत को यूटी बनाया और आज इसी तरह की समस्या लोगों को हो रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि रियासत का दर्जा वापस हो, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक एहतजाज किए। उन्होंने कहा कि जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं होता तब तक कांग्रेस लड़ाई लड़ती रहेगी और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कारकुनान मौजूद रहे। रियासत को ड्यूटी बना दिया गया, ये मैं समझता हूँ कि पूरे हमारा जो देश था उसमें ये एक वाकई, पूरे वर्ल्ड में ये वाकई, ये कौन सा डिसीजन था कि आपने रियासत को ड्यूटी बना दिया गया। ये डिसीजन जब हुआ तभी हमारे लोगों को ये लगा कि हमारे लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है। उसके बाद जब ये जो पार्लियामेंट में बात उठाई गई कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए, तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे और हमारे जो गृह मंत्री थे उन्होंने वादा किया कि जब भी जम्मू कश्मीर में हम इलेक्शन कराएंगे, जल्दी हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे और जब इलेक्शन होगी उसका तुरंत बाद स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 10 महीने से भी ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक हमारी स्टेट को रियासत का दर्जा नहीं मिला। कार्यक्रम है हमारी पार्टी का कार्यक्रम, हमारी रियासत हमारा हक, ये आज से नहीं चल रहा है, ये तब से चल रहा है जब से इस बीजेपी सरकार ने हमारी स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया है। तब से ही कांग्रेस पार्टी का प्रण है कि हम हर सूरत में ये स्टेट अपनी राज्य का दर्जा अपने जम्मू कश्मीर का लेकर रहेंगे। और तब से ही हमारी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है ये हर गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और बड़े से बड़ा कार्यक्रम इसने किए हैं, एजिटेशन की है कि हमारी रियासत का दर्जा हमें वापस दिया जाए। गुरदास साहब की तरफ आएंगे। हम देख पा रहे हैं उधमपुर, सांबा, इसके आसपास में कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव है रियासत के हक के लिए, राइट के लिए। क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त दिन भर उनके कार्यक्रम? जी बिल्कुल अमीर, आपको बता दें जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि 5 अगस्त 2019 को अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को जो है
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और उसी दौरान अगर हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है वो कहीं ना कहीं तब्दील कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे लगभग 6 साल जो है वो बीत चुके हैं और आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं अब 5 अगस्त 2025 का जो है कि कहीं ना कहीं इसको जो है तो बीजेपी भी जो है वो सेलिब्रेशन करेगी। और अब कांग्रेस ने ये मुहिम छेड़ी हुई है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिया जाए और हमारी रियासत हमारा हक। तो इसी के तहत जो है ये कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के, अगर जम्मू संभाग की बात करें और कश्मीर संभाग की बात करें, कांग्रेस कार्यक्रम थे और कांग्रेस के जो बड़े सदर जो लीडर थे और उन्होंने कहीं ना कहीं ये सेक्रेटरीट का जो ग्राफ करते हुए और जम्मू कश्मीर के अलग अलग 2 केंद्र, अगर हम बात करेंगे कि राजधानी कश्मीर की बात करते हैं और अगर जम्मू की बात करते हैं, जम्मू में भी जो है जम्मू संभाग में प्रदर्शन हुआ था, बैरिकेड्स को तोड़ा गया था और पुलिस को साथ जो है हाथापाई भी की गई थी। बहुत बड़े पैमाने पर जो है दोनों जो कि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिला था और हाल ही में दिल्ली में भी जो है प्रदर्शन किया गया था। मांग यही है कि जम्मू कश्मीर का जो रियासत का जो दर्जा है, जम्मू कश्मीर का जो दर्जा जो है वो छीना गया है कि उसको जो है वापस किया जाना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है पहले से ही अगर हम बात करेंगे कि अगर बेरोजगारी में जो है अब जो है अगर हम बात करेंगे नंबर 1 पर जा रहा है। कांग्रेस के जो कार्यक्रम है इसका एक बड़ा असर इम्पैक्ट आवाम के ऊपर पड़ता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। इन तमाम खबरों पे खास तौर पे नजर बना रही गुरदास, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच में 3 दिनों से मुठभेड़ चल रही है जबरदस्त तरीके से। जराए के मुताबिक इस साल की सबसे बड़ी ये एंटी टेररिज्म कार्रवाई हो सकती है। डीजीपी और सेना की 15वीं यानी 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हालात पर नजर बनाए हुए हैं और इलाके में भारी गोलाबारी चल रही है। साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पे तैनात है। मुठभेड़ वाले इलाके को घेर करके तलाशी मुहिम चल रही है और यह ऑपरेशन मुकामी खुफिया इनपुट की बुनियाद पर शुरू हुआ था। अब तक कई दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका है। अकहाल देवसर कुलगाम के यही वो घने जंगलात हैं जिसमें आज से 3 दिन पहले यानी जुम्मा के शाम के वक्त तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे जो है इनकाउंटर शुरू होता है। आपको बता दूं कि उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिलती है कि इन घने जंगलात में जो है कुछ मिलिटेंट जो है छुपे हुए हैं और इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें एसओजी, सीआरपीएफ, आरआर के साथ साथ जितनी भी एजेंसीज हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार हैं वो इस पूरे इलाके को अपने मुआसरे में लेती हैं और तब से ये ऑपरेशन जो है जारी है। आपको बता दूं कि आज तकरीबन 3रा दिन भी मुकम्मल हो चुका है। जराए के हवाले से अगर बात करें तो जराए कहते हैं कि अभी तक इस इनकाउंटर में जो है 2 मिलिटेंट जो है वो जाँ बाक हुए हैं जबकि फौज के 3 एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है इस वक्त इन घने जंगलात में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी जो है काफी तादाद में जो है तैनात है और इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने मुहासरे में ले लिया है और तलाशी कार्रवाई जो है जारी है और लग रहा है कि अब ये इनकाउंटर जो है चौथे रोज की ओर बढ़ रहा है। अगर इस जंगल के हवाले से बात करें ये पीर पंचाल के पहाड़ हैं और ये जो घने जंगलात हैं इनकी जो सरहदें हैं ये शोपियान के साथ साथ बानिहाल से भी मिलती हैं और अगर हम दूसरी जानिब देखें यानी इसका जो पीछे वाला साइड है वो राजौरी पुलिस से भी वो सरहदें जो हैं मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा घने जंगलात हैं और इन घने जंगलात का सहारा लेते हुए जो मिलिटेंट्स हैं वो इसमें छुपे हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको ढूंढ निकालने के लिए अभी भी तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इस इलाके में एक कैंप है जहाँ पर 9RR के सीओ भी रहते हैं और यहाँ पर इस इलाके की वो देख रेख करती है। यानी सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो वो देवसर में ही वो कैंप गुज़श्ता कहीं दहाइयों से यहाँ पे जो है इस इलाके की पूरी निगरानी जो है वही 9RR कैंप जो है कर रहा है। सड़कों के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है
काजीगुंड का जो नेशनल हाईवे जो जम्मू और श्रीनगर को मिलाता है वो यहाँ पर है। एक दौर में अगर हम बात करें आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले किसी हद तक जो है मिलिटेंसी में जो है कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद इस तरह के वाक़ात हमने देखे हैं। चाहे उड़ी का मसला हो, चाहे उधमपुर का मसला हो, चाहे श्रीनगर का मसला हो, या चाहे ये अकहाल दिवसर का मसला हो, ये जहाँ पर अभी भी ये इनकाउंटर जो जारी हैं और इस तरह के वाक़ात जो है एक बार फिर जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर में जो है बढ़ने लगे हैं। अगर इस इलाके के हवाले से बात करें, इस इलाके को जो है पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने मुआसरे में ले लिया है और जिस तरह मैंने कहा कि इसके फोर्सेस ने इस गाँव के साथ साथ जितने भी गाँव इसके इर्द गिर्द रहते हैं उन गाँवों में बसने वाले लोगों के लिए यही हिदायत दी है कि वो गैर जरूरी अपने घरों से ना निकले और ना इन घने जंगलात का रुख करें। ये एडवाइजरी जो है तब तक जारी रहेगी जब तक ये इनकाउंटर इख्तिताम नहीं होता है। फिलहाल यही कहेंगे कि इस वक्त जो है ये इनकाउंटर जारी है और सिक्योरिटी फोर्स ने इस पूरे इलाके को जो है अपने मुआसरे में ले लिया है। बिलखुसूस इन घने जंगलात को जो है चारों तरफ जो है अपने मुआसरे में ले लिया है और तलाशी कार्रवाई जारी है। साथ ही अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया है ताकि मिलिटेंटों को जो है जल्द अज जल्द ढूंढ निकाला जाए। और हंदवाड़ा के चौगले इलाके में आज मुकामी लोगों और सिविल सोसाइटी ने अरकान के साथ मिलकर पुरअमन एहतजाज किया। हुकूमत के उस मंसूबे की सख्त मुखालिफत की जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा को मौजूदा साइट से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से पुराने वादे याद दिलाए और कहा कि साल 2025 तक GMC प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का मुतालबा किया जाए। खासतौर पर मुकामी लोगों का कहना है कि साइट पर 3 मंजिला इमारत तामीर हो चुकी है और तकरीबन 60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ऐसे में कॉलेज को शिफ्ट करना इलाके की सेहत और तालीमी ढांचे के लिए बड़ा झटका होगा। मुजाहिरीन ने इस पूरे मामले पर साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। जब 2014 के सितंबर के फ्लड्स आए थे जिसकी वजह से श्रीनगर सिटी जो है वहां पे पूरी तरह से JVC हॉस्पिटल जो है बेमिना साइड जो है वो पूरा फ्लड्स की वजह से वॉश ऑफ हुआ था और उस वक्त जो है 200 के अराउंड डेथ्स भी हुई थी। ऐसा कुछ यहाँ पे चोगुल में आपको देखने को नहीं मिला। तो आप अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं इसको रिलोकेट करने की, यू मस्ट इनिशिएट स्टेप्स फॉर रिलोकेशन ऑफ JVC बेमिना, you must initiate steps for relocation of child hospital बेमिना, you must initiate steps for relocation of Haj House बेमिना, क्योंकि वो फ्लड चैनल के बेड्स के ऊपर है। तो आप हमारी फिक्र उतनी ना करें, इसको सियासत के ये जो है सियासत की नजर ना करें, बल्कि श्रीनगर सिटी का आप देखें कि जहां पे आप ही की हुकूमत 2014 में थी और जितना नुकसान उस वक्त श्रीनगर सिटी को उठाना पड़ा फ्लड्स की वजह से, आप पहले उस चीज के बारे में फिक्र करें। जब 2014 के सितंबर के फ्लड्स आए थे जिसकी जानकारी के लिए कुपवाड़ा का रुख कर लेते हैं। एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या सूरत हाल है, किस तरह की GMC को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है और अब तक क्या कुछ इसके खिलाफ चल रहा है? जी आमिर, अगर बात करेंगे जिले कुपवाड़ा की, हम बात करें कि जो हंदवाड़ा साहब पहले हुआ था बाद में उसको JMC में शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अगर सिर्फ JMC जो हंदवाड़ा बिल्डिंग जिस पर बन रही है, लेकिन जो बच्चों के लिए जहाँ पे उस डॉक्टर जो प्रोफेशन करेंगे या पढ़ाई के लिए चोगल में बिल्डिंग बनाई गई जिसकी इनाग्रेशन खुद वजीर दाखिला अहमद शाह ने की थी ऑनलाइन के जरिए कुछ साल पहले। तो उसके बाद जब वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन आया तो वो जो वहाँ पे सामान था, जो बिल्डिंग बनी थी वो खराब हो चुकी। उसके बाद जो यहाँ पे तो दोबारा हुकूमत इक़दार में आई NC का नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो कहीं ना कहीं वो सियासत के शिकार होने लगे। तो आज जो वहाँ पे मुकामी लोग थे, वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है या यूथ फोरम है या बाकी जो लोग हैं वो वहाँ सड़क पर निकल आए और पूरा मन एहतजाज किया। उनका साफ तौर कहना है कि हुकूमत की पॉलिसी के तहत यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि आधा जो ढांचा वो खराब हो चुका है वहाँ पे JMC कॉलेज के लिए। लेकिन अब यहाँ पे जो NC हुकूमत है वो उसको शिफ्ट करने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि सियासत के शिकार हो रहे हैं JMC, क्योंकि चोगल में जो लोकेट जमीन की गई थी, बताया जाता है कि वो दो से ज्यादा कुनाल वहाँ पे जो सरकारी लैंड थी उसी पे वहाँ पे JMC पता चलता है कि वहाँ पे 60 लाख रुपए इस पे खर्च भी किया गया। लेकिन अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जब इस सियासत की शिकार होगी तो कहीं वहाँ पे इस काम पे जो रोका गया। लेकिन अब जब पिछले दिनों जब सकीना नायतू ने यहाँ पे मुआयना किया JMC हंदवाड़ा में, जहाँ पे वो जेर इलाज चल रहे थे, वहाँ पे बच्चों के जो एक्सीडेंट हुआ था राजौर हंदवाड़ा में, उसके बाद सकीना और जावेद डार ने वहाँ पे मुआयना किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम
जीएमसी को नई फाउंडेशन स्टोन डालेंगे, तो उसके बाद यह सियासत की शिकार हो चुके हैं। तो आज लोग आज संडे थे, लोग घर में, यानी कि मौजूदा सियासत के पेश नज़र इस वक्त जीएमसी कहीं और शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, जिसकी मुखालफत यहाँ के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी तरक्की, ये उनके आने वाले ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। शुक्रिया एजाज तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। उधर डोगरा शासकों की तारीख पहचान और गर्व की अलामत भीमगढ़ किला आज बदहाली का शिकार है। एक वक्त में फौज विजन में इंतहाई अहम और आर्किटेक्चरल इनवैल्यूएबल मिसाल रही है, यानी इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, इसकी बहुत ज़्यादा शोहरत थी। यह किला आज इंतज़ामिया की अनदेखी का शिकार है, खंडर में तब्दील हो चुका है। किले में पानी नहीं है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है, और यहाँ पे जो भी सयाह आते हैं ज़ाहिर है उनके लिए यहाँ पे सिर्फ जंगल और दीगर तमाम तरह गंदगियाँ हैं। चारों ओर झाड़ियाँ उगी हुई हैं। सयाहों के लिए ना तो गाइड्स, ना ही कोई सहूलत, रोशनी, ना कोई इंतज़ाम, सफाई का भी कोई ध्यान नहीं। हेरिटेज साइट अगर दोबारा डेवलप किया जाए तो यहाँ पे लोग बड़े तादाद में आ सकते हैं। ख़ासतौर पर वैष्णो देवी यात्रा करने आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए यहाँ पे अट्रैक्टिव पॉइंट बन सकता है। रियासी को टूरिज्म नक्शे पे लाने और उनको नई पहचान देने के लिए एक बदलाव की सूरत में से देखा जा रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं भीमगढ़ किले में। आपको इसका इतिहास बताएं तो काफ़ी साल पुराना, लगभग 200 से 300 साल पुराने इस भीमगढ़ किले का निर्माण भीम सिंह ने किया था। और आज की बात करें तो आज इस किले की हालत इतनी खस्ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो कि डुग्गर प्रदेश महाराजाओं की धरती रही है, और बहुत सारे महाराजा और राजा इस जम्मू कश्मीर में अपना शासन कर चुके हैं। लेकिन उन धरोहरों को बचाने का वादा जो सरकार करती है वो बिल्कुल झूठ करती है। हम आपको बताते चलें कि इस किले की आज हालत इतनी खस्ता है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस किले में कितना सारा गंदगी और घास लगा हुआ है। लेकिन जो संबंधित विभाग है वो ना ही इस किले की सुध लेता है, और ना ही इस किले में कोई ऐसी फैसिलिटी है जो कि लोग इस किले में आएँ। और बात करें तो टूरिस्ट की तो कटरा से लगभग 26 से 27 किलोमीटर दूर रियासी में ये स्थित है। और जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं वो श्रद्धालु भी इस किले में पहले कुछ समय में आते थे, क्योंकि इस किले में पहले थोड़ी डेवलपमेंट थी। अगर आज की बात करें तो इस किले की इतनी खस्ता हालत है, ना ही जहां कोई वॉशरूम फैसिलिटी है और ना ही पानी की कोई फैसिलिटी है। बात करें तो आज की स्थिति में इस किले की इतनी खस्ता हालत है, और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस किले की सुधार ली जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जो हमारे डुग्गर समाज का जो इतिहास है वो लोग भूलते जाएंगे। और जो इस टूरिज़्म, जो डिस्ट्रिक्ट हमारी टूरिज़्म की हब माना जाता है रियासी डिस्ट्रिक्ट, उसमें टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए अगर इस भीमगढ़ किले को थोड़ा डेवलप किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रियासी के आम लोगों को भी हो सकता है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मैं अमन शर्मा। तो फिलहाल ये किला हेरिटेज में शामिल है, जहाँ पे कभी तारीख और एक दास्तान लिखी जाती थी, और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये काफ़ी अहम पेज है। ये कहिए कि इस हिस्ट्री को आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसे अनदेखा कर रहा है तो यकीनन एक बड़ी बात है। अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये स्टोरी आप तक पहुंचाई। अमन, क्या सूरत हाल है? ये पूरा डिपार्टमेंट किसके पास है और इसकी देख रेख अब तक क्यों नहीं हो पा रही? जी आमिर, जैसे आपको बताते चले कि ये भीमगढ़ किला है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और भीमगढ़ किला काफ़ी पुराना है, और राजा भीम सिंह जी ने इस किले को बनाया था। उसके बाद कई सारे राजा, जो जोरावर सिंह हो, महाराजा प्रताप सिंह हो या रणबीर सिंह हो, और अन्य कई सारे राजाओं ने इस भीमगढ़ किले में स्टे किया, और जहाँ से जब युद्ध होता था। तो अब की बात करें तो ये 1998 में इसको डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के पास जो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार है उसको तब दिया था। लेकिन आज की बात करें तो आज इसकी हालत इतनी खस्ता है, क्योंकि पिछले साल जब 2014 में एक भूकंप आया था उसमें इस किले की काफ़ी ज़्यादा दीवार जो गिर गई थी। उसके बाद काफ़ी सारा काम भी इस किले में हुआ, लेकिन वो काम सिर्फ कागजी और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हुआ। लेकिन अब की बात करें तो इस किले की इतनी खस्ता हालत है, पूरे जो दीवारें हैं वो गिरने की कगार पे हो गई हैं, और जो दीवारों के आसपास है उसे काफ़ी घास है, क्योंकि इस किले में ना ही कोई डिपार्टमेंट का हमें कर्मचारी दिखा, और
फिलहाल जो लोगों ने हमें बताया कि कोई भी संबंधित पुलिस के अलावा कोई भी इस किले की अभी फिलहाल देखरेख नहीं कर रहा है। और आप तस्वीरों में भी जैसे आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा खस्ता हालत इस किले की है, ना पानी की कोई सुविधा है, क्योंकि जो यात्रु जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, काफी ज्यादा यात्रु मतलब एक बेहतरीन अट्रैक्टिव पॉइंट बन सकता है जिससे अनदेखी का शिकार किया जा रहा है। और अगर ये चीज़ें हो जाती है तो ख़ास तौर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए एक बड़ी आस्था और एक खूबसूरत अट्रैक्शन यहाँ पे हो सकता है। और इसके ज़रिए ख़ास तौर पे इस इलाके की खूबसूरती को और बढ़ाया जा सकता है, चार चांद लगाया जा सकता है और यहाँ की जो टूरिज़्म है उसे और भी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। शुक्रिया तमाम तर मालूमात और बेहतरीन स्टोरी के लिए। अमन। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और फाउंडर हकीम मोहम्मद यासीन ने आज कहा है कि आर्टिकल 370 और 35A के हटाए जाने के बाद से हर दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काला दिन रहा है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल किया कि वो 9 अगस्त 1953 को क्यों भूल गए जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिरासत में वक्त गुजारा था। हकीम यासीन ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए जिम्मेदार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP है। साहब ने जो यहाँ के मसाइल हल किए थे, करने की कोशिश की थी, महबूबा जी ने बीजेपी को घुटनों पे लाया था, जो अपने टर्म्स पे गवर्नमेंट चलाई थी, जितनी देर भी चलाई। हम उमर अब्दुल्ला सरकार को कहेंगे अगर आप बेबस हैं, बेचारे हैं, आपसे कोई काम होता नहीं है, तो मैं फिर उनसे गुजारिश करूंगा अगर अब ये सही है कि आप बेबस हैं, लाचार हैं, तो आप मेहरबानी करके जो तनख्वाहें ले रहे हैं और मिनिस्टरों को दे रहे हैं, MLAs को दे रहे हैं, उनसे लेके वो बेकार बेरोजगार नौजवानों में, कंट्रैक्चुअल टीचर्स में और बाकी जो लोग यहाँ बैठे हैं नौकरी के उस आस में, उनको दे। तो फिलहाल इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है अलग अलग चीज़ों की सियासत में, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और फाउंडर हकीम मोहम्मद यासीन ने आज कहा कि आर्टिकल 370 के हवाले से और 35A के हवाले से जिम्मेदार PDP है। और इस तरह से ये चीज़ें ख़ास तौर पे यहाँ की जो दो जमातें हैं, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही दोनों जमातें रही हैं। तम सात खसान तम रोड तचान तो वो सैनिस अफसोस मकाम सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने कई सारी पार्टियों को घेरा। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक ऐसा तबका है जिस 9 अगस्त 1953 को ख़ास तौर पे वो दिन याद दिलाना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो लड़ाई की थी और यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो पहचान है उसे बुलंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। तो फिलहाल PDF का ये मानना है कि ये वक्त है उसी तरीके से एक आंदोलन का, ये वक्त है जम्मू कश्मीर को उनकी पहचान दिलाने का और ये वक्त है जम्मू कश्मीर की जो अपनी तहजीब रही है, अपनी जो स्पेशल स्टेटस रहे हैं उसे वापस दिलाने का। और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एजुटेशन करना होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात सुननी होगी और जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35A जैसे लॉज लाने होंगे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक और उनके राइट्स महफूज रहें। Ini ukasi beka, ini ukasi izzat. Tim tम सात खसान तम रोड तचान तो वो सैनिस अफसोस मकाम PDF पार्टी का मामला नहीं है, किसी पार्टी का मामला नहीं है। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों के धड़कन को बंद किया गया, जोर जबरदस्ती हमसे छीना गया और तब से आज तक हम कहते रहे कोई यौम सियाह मनाए या न
हमारे लिए हर दिन यौम सियाह है। जब तक स्टेट न मिलेगी और उसका जो दर्जा था वो वापस नहीं मिलेगा, तब तक यौम सियाह ही हो। DND तिम तम सात खसान तिम रोड ते वुचान ते वो सैनिस अफसोस मकाम Ini o Kassi Veka, ini o Kassi Izzat. तिम तम सात खसान तिम रोड ते वुचान ते वो सैनिस अफसोस मकाम Ini o Kassi Veka, ini o Kassi Izzat. तो जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त कई तरह के भूचाल हैं, ख़ास तौर पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचे दिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किसी पार्टी के ऊपर ABCD बीजेपी की बेटी टीम का इल्ज़ाम है और किसी पार्टी को अवाम ये कह रही है कि उनको नुमाइंदगी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम की नुमाइंदगी सही से हो नहीं पा रही है। स्टेटहुड का मसला बरकरार है, 370 का मसला बरकरार है और जो वादे मैनिफेस्टो में किए थे वो भी कहीं न कहीं अधर में अटके हुए हैं। अब एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी पार्टियां हैं जिसमें जो पेश है एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां करने में। अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के वो वाहिद लीडर हैं जो कई तरह के सवाल उठाते हैं। हालांकि अल्ताफ